So hello students, once again welcome back to विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक ग्रोथ ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर लेकर आ गए। और आज स्पेशली हम पढ़ेंगे कैसे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डेवलप होता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड के लिए तो नहीं कर सकते हैं, बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा तो नहीं, बट बोर्ड से ऊपर बढ़ेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो ध्यान लगा कर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन कंपटीशन। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर कैसे चार्ज का डेवलपमेंट होता है। आफ्टर सम टाइम, जैसे पूछ दिया कि 10 सेकंड बाद कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आएगा या सर्किट में कितना करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, आधे घंटे के बाद कितना उस पर चार्ज आएगा कैपेसिटर के ऊपर जब उसको कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करेंगे बैटरी से, सेल से, तभी तो चार्ज होगा। ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद कैसे चार्ज का डेवलपमेंट होता है, आज के टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हमने हेडिंग लगा रखा है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हम ग्रोथ ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा सोचो यहां पर मान के चलो एक कैपेसिटर लगा दिए। ठीक है, यहां पर हम सेल से कनेक्ट कर दिए इसको। ठीक, इसके अक्रॉस, अच्छा ये बताओ इनिशियली एट t इक्वल टू 0 ये रेजिस्टेंस मान लो R है। ठीक है, यहाँ कैपेसिटर है। अच्छा, तो इनिशियली की बात करते हैं, स्टार्टिंग में। तो इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में जस्ट जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, मतलब जैसे यहां से सप्लाई किया करंट को, ठीक है, स्विच ऑन किया गया, तो जस्ट स्टार्टिंग है ना, स्टार्ट करने के जस्ट बाद उसी समय एट दैट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 सपोज किया, तो t इज इक्वल टू 0 तो क्या यहाँ पर चार्ज आएगा कैपेसिटर के ऊपर। जब t 0 है और तुरंत तो चार्ज आता नहीं है, कुछ लिटिल बिट टाइम लेता है। ठीक है, तो अगर हम t इक्वल टू 0 पर बोले कि यहाँ पर कितना चार्ज आया, तो आप क्या बोलोगे t इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है 0 आएगा। अच्छा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ v लिख देते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस v है, इधर 0 है। ठीक है, तो इनिशियली की बात की जाए तो यहाँ से t इक्वल टू 0 पर चार्ज भी 0 होगा, तो तुरंत तो आएगा नहीं ना, इट टेक अ लिटिल बिट टाइम। ठीक है, तो कुछ तो टाइम लगता है, थोड़ा सा ही लगे, मिली सेकंड लगे, सेकंड लगे, बट लगता है। तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 हो जाएगा। अब t इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये देखने जा रहे हैं। तो v इक्वल टू क्या होता है, q बाई c। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस c दे रखा है। तो हम निकालना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v कर लो या सिर्फ v कर लो। ठीक है, क्या होता है q बाई c, q बाई c। तो q तो हमारा 0 है t इक्वल टू 0 पर, तो 0 बाई c, इसका मतलब कि v कितना होगा, 0 होगा। सही है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 0 हुआ, मतलब ये फिगर कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पर हमारा ये रेजिस्टर था, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, v इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जहाँ पर कैपेसिटर है यहाँ पर 0 पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पर v है तो यहाँ आते आते यहाँ पर v हो गया, ऐसे भागते भागते। ठीक है, यहाँ पर v हो गया। अब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है ये निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस 0, v आया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, है ना, और क्या दिया हुआ है, यहाँ से R रेजिस्टेंस दिया हुआ है,
तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I, दैट इज I इज इक्वल टू कह सकते हैं कि V बाई R। ठीक है, कह सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R इन दिस केस। इस केस में क्या हुआ कि इनिशियली t 0 था, तो जाहिर सी बात है कि चार्ज 0 होगा, तुरंत तो चार्ज आएगा नहीं। मैं इसको प्रूफ करूंगा, पहले जो करने जा रहे हैं वो करने दो, मतलब फॉर्मूला डेरिवेशन करने जा रहे हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे कि t इक्वल टू 0 पर चार्ज कैसे 0 हुआ। अभी तो बस सोच करके कि जब टाइम ही 0 है तुरंत तो आएगा नहीं चार्ज, तो चार्ज भी 0 मान लिया, बट माने नहीं, इसको हम प्रूफ कर लेंगे। पहले एक फॉर्मूला लाते हैं जो लाना है, और आफ्टर दैट उस पर t इक्वल टू 0 पुट करके देख लेंगे कैसे चार्ज 0 आ रहा है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला डेरिवेशन तक पहुंचने दो। ठीक है, वहां पर चेक कर लेंगे कि t 0 है तो चार्ज कैसे 0 हो गया। ठीक, अच्छा हाँ, तो ये हम बोल रहे थे कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो बताओ जी यहाँ पर V है पोटेंशियल, यहाँ पर 0 है पोटेंशियल, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? I इक्वल टू V बाई R होगा t इक्वल टू 0 पर। बहुत अच्छा, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम लेट इट बी t। फिगर को फिर से आप बना लें अपने सुविधा अनुसार। यहाँ पे कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C दे रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम कुछ तो चार्ज आ जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट एट t इज इक्वल टू t पर, टाइम इक्वल t इक्वल टू t पर चार्ज कितना है? मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज हमारा आ गया q, जैसे टाइम पास करेगा। ठीक है, कुछ तो चार्ज आ जाएगा, लेट इट बी q। अब ये सोचो, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो तो अक्रॉस द कैपेसिटर, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई V, V तो निकालना ही है, Q बाई C। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब फिगर को थोड़ा सा हम यहाँ पर अलग करके बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ बना ले, नीचे बना ले, यही बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा कैपेसिटर था, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? Q बाई C आया। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? V है, और यहाँ पर पोटेंशियल Q बाई C आया। डिफरेंस कितना का हुआ? यहाँ पर करंट I सपोज कर लो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो I का वैल्यू नीचे कर लेंगे, क्या नीचे ही करते हैं तो सुविधा होगा। इसको नीचे करते हैं। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस पता हो गया, तो ये फिगर को हम फिर से बना रहे हैं। यहाँ पर हमारा कैपेसिटर था, जहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? Q बाई C आया। यहाँ पर V था पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल Q बाई C आया। ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C, तो यहाँ पर V, यहाँ पर Q बाई C, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये कैसे निकलेगा बताओ? तो I इज इक्वल टू, आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बाई R या V बाई R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V इस तरफ है और इस तरफ Q बाई C है, तो डिफरेंस कितना का हुआ? V माइनस Q बाई C। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V माइनस Q बाई C डिवाइडेड R। बोलो सही है? I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो V माइनस Q बाई C, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया R के क्रॉस। अब इससे कितना करंट पास हो रहा है? तो I इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब V माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस बाई R। इसको सॉल्व करके एलसीएम लिख। अब यहाँ से एक चीज देखने को मिल रहा है, I इज इक्वल टू हो गया V माइनस Q बाई C बाई R। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये देखने से पता चल रहा है क्या पता चल रहा है? एक और चीज यहाँ से कर सकते हैं, एलसीएम एलसीएम काम कर सकते हैं। एलसीएम एलसीएम करके नीचे CR आ जाएगा या RC आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा CV माइनस Q बाई R। आफ्टर सम टाइम
इससे करंट जो पास होगा वो CV माइनस क्यू बाई आर होगा। ठीक है, सही है, समझ लो एक बार फिर से। लेट आफ्टर सम टाइम t = t पर चार्ज q आ गया। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, q बाई सी ले लिए, इस पर यहाँ पर पोटेंशियल आ गया q बाई सी, है ना, यहाँ पर v है तो डिफरेंस आ गया v माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई आर से किए तो यहाँ से कितना करंट आगे बढ़ा ये निकल गया। ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसी को एलसीएम कर दिए तो CV माइनस क्यू बाई आर इंटू नीचे में C। ठीक है, चलो इतना तक तो ठीक है। अब देख लें तो दिख रहा है ना यहाँ तक, ओ बिल्कुल मस्त, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हम आ गए। ठीक, अब इसको मिटाते हैं और ग्रोथ ऑफ चार्ज के लिए इसको यहाँ से उठा करके इक्वेशन को I के जगह पर क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt लिख सकते हैं। आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी पार्ट को हम उठाने जा रहे हैं, इस पार्ट को। ठीक है, इसको मिटा दें, देख लें पर फिर से क्या किए, इनिशियली t = 0 पर चार्ज 0 इस पर होगा, है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए, 0 आ गया, तो यहाँ v है, यहाँ 0 है, तो फिगर यहाँ बना दिए I = v बाई आर यहाँ पर, मतलब यहाँ जो I है वैल्यू I का कितना v बाई आर होगा। ठीक है, अब क्या किए कि आफ्टर सम टाइम के देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आ गया, इसके क्रॉस q बाई सी, तो यहाँ पर पोटेंशियल q बाई सी, यहाँ पर v है डिफरेंस कर दिए डिवाइडेड बाई r कर दिए, तो हमको निकल गया I। यहाँ इस केस में कितना करंट पास हो रहा है, तो ये आफ्टर सम टाइम। ठीक है, हाँ सही है, यहाँ क्लियर है। अच्छा, इसको देखने से क्या पता चल रहा है, एक और चीज हमारे से देखने से पता चल रहा है कि Q अगर बढ़ेगा तो I घटेगा, और सही है, Q अगर बढ़ेगा तो I घटेगा। ठीक है, जैसे ज्यादा वैल्यू माइनस करते जाएंगे तो I क्या होगा, घटते जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मतलब कह सकते हैं कि इसको देखने से ये पता चल रहा है कि Q अगर हम बढ़ाएंगे तो I मेरा घटेगा, Q अगर बढ़ाएंगे तो I मेरा घटेगा। चार्ज बढ़ते जाएगा, करंट घटते जाएगा, चार्ज इस पर बढ़ते जाएगा तो करंट घटते जाएगा। इसको देखने से ये पता चल रहा है। ठीक है, Q को बढ़ाते जाएंगे तो माइनस ज्यादा होते जाएगा, मतलब कि I घटता जाएगा। ठीक है, Q को कम करते जाएंगे तो I अल्टीमेटली बढ़ता जाएगा। ठीक, मतलब इन्वर्सली है, एक दूसरे का अपोजिट है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यहाँ देखने से ये पता चल रहा है। चलिए अब इस इक्वेशन को उठाते हैं और Q = क्या लाना है हमको, फॉर्मूला वो लाते हैं। ठीक है, ओके डालें, हाँ यहाँ तक सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। चलो अब हम फ्रेश इक्वेशन उठाते हैं। क्या आया था हमारा, I = आया था आफ्टर सम टाइम, I = क्या था, बोलो, आया था v माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड आर। इसी को फर्दर आगे हम सॉल्व करके किए थे, CV माइनस क्यू बाई आर सी, यही आया था ना। अच्छा, I को क्या कहते हैं, dq बाई dt लिख सकते हैं क्या, I के जगह पर चार्ज कूलम्ब पर यूनिट टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू है मेरा CV माइनस क्यू बाई आर सी। ठीक है, अब हमको देखो चार्जिंग पढ़ना है ना, कि आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद कितना चार्ज का डेवलपमेंट होगा, मतलब हमको Q निकालना है। तो जाहिर सी बात है dq का इंटीग्रेशन कर देंगे तो Q निकल जाएगा, तो कर देंगे इंटीग्रेशन। तो आ जाओ, इसको नीचे ले लो, इसको इधर भेज दो, तो हम लिखेंगे 1/CV माइनस क्यू dq इज इक्वल टू
कितना बोलो 1/RC और dt। तो सही है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं 1/CV माइनस क्यू का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/RC dt। ठीक है, यहाँ 0 से t ले लो टाइम, यहाँ पर q, ठीक है, 0 to q ले लो। हाँ, अब ये इंटीग्रेशन है। अब आपको तो इंटीग्रेशन पता ही होगा, अगर मैथ्स इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dq का cv माइनस क्यू क्या जाएगा, लॉग में जाएगा। एक्चुअली ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बनेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको आप t मान लो, z मान लो, उसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, कर दें डिफरेंशिएशन, कर देते हैं। इसको मान लेते हैं t, आपको पता है ना d बाई dx ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो इसी को कहते हैं 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x होता है। इतना तक पता है आपको, 1 करके जो भी जाएगा उसका log बन जाएगा। शॉर्ट में log को हम लोग ln भी लिखते हैं, ठीक है, ये चीज तो आपको पता है। 1 करके का जो भी, बस यहाँ पावर नहीं लिखना चाहिए x के ऊपर, तो 1/a यहाँ dA रहना चाहिए, तो log a है ना, 1/b यहाँ dB रहना चाहिए, तो log b। ठीक है, वैसे ही कुछ देखो तो ऐसा दिख रहा है क्या 1/CV माइनस क्यू दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो log CV माइनस क्यू हो जाएगा, और उसके बाद डिवाइडेड बाई -1 भी तो होगा, -1 से डिवीजन भी तो होगा, नहीं होगा, t मान के चले। देखो लेट CV माइनस क्यू इज इक्वल टू मान लेते हैं z, चलो z मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू q, तो d बाई डी क्यू ऑफ CV माइनस क्यू इज इक्वल टू d बाई डी क्यू ऑफ z। बोलो CV का q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, माइनस q का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू q 1 होगा, इज इक्वल टू dz बाई dq। तो यहाँ से देखो तो dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dz बाई -1, ठीक है, dq इज इक्वल टू आ जाएगा dz बाई -1। अब इसको पुट कर दो यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1/CV माइनस क्यू को क्या लिखते हैं z, ठीक है, और dq की जगह पर क्या लिखते हैं dz बाई -1, ठीक है, 1/z आ गया ना, तो log z हो गया, log z, माइनस है तो माइनस ये पहले आगे इज इक्वल टू माइनस log z, और z किसको माने हो यहाँ लिख दो, इज इक्वल टू माइनस log z किसको माने CV माइनस क्यू को, CV माइनस क्यू, यही तो है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। फाइनल ये निकल गया, क्या है log माइनस log CV माइनस क्यू। तो ये तो हम आपको प्रोसेस के हिसाब से हम दिखा दिए, डिफरेंशिएशन करके, इंटीग्रेशन करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। लेट इट बी z मान लिए, उसको डिफरेंशिएट किए बोथ साइड, है ना, dz इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ dz ये ला दिए, है ना, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ dz, है ना। अब यही यहाँ पर हम dq को हटाया, dz वाला वैल्यू डाल दिए, ठीक है, यहाँ पर dz वाला वैल्यू डाल दिए, उसके बाद ये निकल गया। ये प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन का, जो कि आपको पढ़ना है, हम डायरेक्ट आपको लेके यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। तो देख लो, अगर कहीं कट नहीं रहा हो तो आगे बढ़े। तो यही चीज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, माइनस लॉग, चलो दिख रहा है, चलो तो इसको हम मिटाते हैं और फिर डायरेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। नोट कर लेना इसको, ऐसे थोड़ा बहुत तो आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, सब बिना इंटीग्रेशन पढ़े हुए कहाँ से काम चलने वाला है, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना आप। हाँ जी, तो क्या लिखे, क्या निकल गया लॉग में ना, माइनस ln, लॉग शॉर्ट में लेके चल रहे हैं ln CV माइनस क्यू,
और इस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के माइनस को नीचे में लेना है ऐसे -1 करके, ठीक है। क्या लेना है, अपर लिमिट q लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू, यहाँ 1/RC क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 1/RC बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, सिर्फ t होता है। तो इसको हटा के हम डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन इसका लिख रहे हैं t, और यहाँ भी अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। अब क्या करना होता है, अपर लिमिट कैसे पुट करते हैं, लोअर लिमिट जो क्यूब है उसके जगह पर ये अपर लिमिट, फिर जो क्यूब है उसके जगह पर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो चलो करते हैं हमको, क्या करना होगा बोलो, ये लेते हैं ln cv माइनस क्यूब के जगह पर क्यूब ही रहेगा, ये हो गया अपर लिमिट पुट मेरा, माइनस अगेन अब आना है लोअर लिमिट पुट करना है, तो लोअर लिमिट पुट कर दो ln cv माइनस 0, तो 0 का वहां मतलब कुछ रहा नहीं, दोनों के डिवाइडेड में कितना है, -1 है, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, t/RC। अच्छा ऐसा करो, ये जो माइनस वाला यहाँ दिख रहा है ना दोनों के नीचे, इसको हम उस तरफ भेज देते हैं, इस -1 को, जो नीचे -1 है इसको हम उस तरफ भेज दिए, तो -t/RC हो गया, -t/RC, ठीक है। अब ये लॉग वाला चीज ये माइनस में, इसका मतलब ये दोनों लॉग वाला वैल्यू डिवीजन में होगा, तो हम इसको एक लाइन और ऐसे लिख सकते हैं, ln cv माइनस क्यूब डिवाइडेड बाई cv, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या है, -t/RC। बोलो सही है, अच्छा यहाँ तक तो सही है। स्टेप बाय देखते हैं, ये है, ये है, ये है, फिर ये है, ये, ठीक है। अब यहाँ लॉग हटता है तो क्या है, एक्सपोनेंशियल आ जाता है, e टू दी पावर ये आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग को हटाओ और लिख दो cv माइनस क्यूब बाई cv इज इक्वल टू, यहाँ से लॉग हटेगा तो ये e टू दी पावर हो जाएगा -t/RC, तो सही है, ठीक। अब ये cv से अलग अलग सेपरेट कर दो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस क्यू बाई cv इज इक्वल टू e टू द पावर -t/RC लिख सकते हैं। हमको क्यूब निकालना है, तो इसको उधर इसको इधर कर दो, मतलब कि q बाई cv इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस e टू द पावर -t/RC, तो सही। अच्छा हमको क्यूब निकालना है, तो cv को यहाँ भेजना पड़ेगा, तो q इज इक्वल टू cv इंटू 1 माइनस e टू द पावर -t/RC, और सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो RC दिख रहा है ना, इसको नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, टाइम कांस्टेंट दिया गया है इसका, ठीक है। यार RC इज टाइम कांस्टेंट, ठीक, जिसको हम टाउ भी कहते हैं, ठीक है। देखो ये q इज इक्वल टू, मेरे पास जो फॉर्मूला आया cv इंटू 1 माइनस e टू द पावर -t/RC, ये फॉर्मूला, -t, ठीक है। अच्छा ये cv क्या है, q इक्वल टू c टू v होता है, ये इनिशियल चार्ज है, q नॉट इसको मानते हैं, मैक्सिमम चार्ज इसको कहेंगे। सो q इज इक्वल टू q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर -t/RC, ये भी लिख सकते हैं। यार RC क्या है, यार RC जो है ना, RC क्या है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। RC को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, जिसको टाउ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, which is represented by टाउ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्दर q इज इक्वल टू लिख सकते हैं q नॉट क्या, मैक्सिमम चार्ज इंटू 1 माइनस e टू द पावर -t/RC,
टाउ, ये भी कर सकते हैं। तो यही एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब हम बोल रहे थे कि टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 होगा, कैसे बोले थे ना कि टी इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 होगा। अब यहीं पर प्रूफ मिलेगा। टी इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना होगा, टी इक्वल टू टाउ पर चार्ज कितना होगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर चार्ज कितना होगा। तो ये तीन चीज हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। चार्ज है ना, चार्ज एट टी इक्वल टू टाउ जो टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। चार्ज एट टी इक्वल टू 0 एंड चार्ज एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये तीनों पर हम चार्ज कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कितना आता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये क्या है, आई नोट, ये मैक्सिमम। हाँ, ये देखने से ये पता चला 1 माइनस समथिंग, मतलब ये जो वैल्यू आएगा ना 1 माइनस कुछ भी कर लो तो क्या है, 1 से कम ही आएगा, ठीक है। 1 माइनस 0.5 0.5 है, 1 माइनस 0.2 तो 0.8 आएगा। इसका मतलब कि जो चार्ज होगा पहले आधे घंटे में मान लो कि 10 कूलम का चार्जिंग होगा, ठीक है। पहले 10 मिनट में मान के चलो कि आधा घंटा चार्ज हुआ, तो वही 10 कूलम अगला चार्ज होने में समय इससे ज्यादा लग जाएगा, ज्यादा समय लेगा उतना चार्ज होने में, ठीक है। शुरुआत में जितना चार्ज हुआ किसी एक पार्टिकुलर टाइम में, उतना ही चार्ज होने के लिए अगला में ज्यादा समय लगेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम, ठीक है। सो क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज। उसके बाद चार्ज करोगे ना उतना ही लाने के लिए तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। जो चार्जिंग का जो रेट है ना वो धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होने लगता है। शुरुआत में फास्टली चार्ज हुआ और बाद में धीरे धीरे चार्ज होगा, ठीक है। टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम कैलकुलेशन करते हैं कि t इक्वल टू 0 पर कितना आता है चार्ज, t इक्वल टू टाउ पर कितना आता है एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी पर कितना आता है चार्ज। ये तीनों चार्ज कैलकुलेशन करेंगे एंड आफ्टर दैट इस इक्वेशन को फिर से एक बार उठाएंगे और करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट I इक्वल टू कितना होगा एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी एंड एट t इक्वल टू टाउ, तीनों। या वो भी कर ली पहले फॉर्मूला क्या कर लेते हैं, दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। Q इक्वल टू Q नॉट मिल गई। चलो इस तरफ हम मिटा देते हैं, पहले पूरा दिख रहा है ना। करंट का भी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, उसके बाद एक साथ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अच्छा, बहुत अच्छा, चलो इधर मिटाते हैं। दोनों आमने सामने रहेगा, अच्छा लगेगा। आर्स क्या है, टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। अच्छा, ये इक्वेशन उठाओ। I इक्वल टू क्या जानते हैं, d बाई dt ऑफ Q, है ना, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट की बात की जा रही है, तो Q का वैल्यू यहाँ से ये उठाए, यहाँ से पुट करो, d बाई dt ऑफ Q पे जाकर क्या है, Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC लेके चलते हैं, टाउ रखते हैं आगे लास्ट में जाकर, ठीक है। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको टाइम के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो ये देखो, Q नॉट से मल्टीप्लाई करो पहले इसको, Q नॉट से 1 का करोगे तो d बाई dt ऑफ Q नॉट माइनस Q नॉट इंटू e टू द पावर माइनस t बाई RC, बोलो सही है। Q नॉट का डिफरेंशिएशन तो खत्म, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसमें Q नॉट बाहर आएगा और इस पे T है तो इसका होगा एज पर रूल, बट ये Q नॉट तो सबसे पहले इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 0। अच्छा, इसका सवाल है तो Q नॉट पहले बाहर कर लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट बाहर। अच्छा, e टू द पावर माइनस चेन रूल पर डिफरेंशिएशन है, चेन रूल का e टू द पावर माइनस t बाई RC है, तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि पावर, समझो जैसे मान लो कोई दे दिया d बाई dx ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर, कैसे करोगे, चेन रूल है, e के ऊपर पावर जो है ना उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। यहाँ पावर x स्क्वायर दिख रहा है, x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और फिर x स्क्वायर को आगे आना पड़ेगा, तब जाके ये x के रेस्पेक्ट में होगा। अलजेब्रिक टर्म बन गया, अलजेब्रिक टर्म बन गया तो बेस के रेस्पेक्ट, बेस x है तो x के,
वैसे ही ये e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी है, तो ऐसा हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। आप 12th क्लास में ना डिफरेंशिएट तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, पहले तो ये हो गया। और t का कोफिशिएंट कितना है, -1 बाई आर सी है, तो -1 बाई आर सी से साथ में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। वही कहानी, e टू द पावर 3x का कोई पूछेगा आपसे तो क्या बोलोगे, e टू द पावर 3x तो बोलोगे ही, और x का कोफिशिएंट 3 है, d बाई dx ऑफ आपको पूछा x का कोफिशिएंट 3 है, 3 से इनटू कर दिए, ठीक है। वैसे ही कोई पूछ दे आपको d बाई dt ऑफ e टू द पावर t बाई 2, तो क्या बोलोगे, e टू द पावर t बाई 2 तो रहेगा ही, साथ में t का कोफिशिएंट हाफ है, तो हाफ से यहाँ इनटू कर दोगे। बस ही चेन रूल पर है, आप डायरेक्ट ऐसे याद रखो, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर देखो, तो e के ऊपर जो पावर है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो t का कोफिशिएंट देखेंगे, t का कोफिशिएंट कितना है, -1 बाई आर सी है, तो -1 बाई आर सी से मल्टीप्लाई लिख दिए, तो बच गया मेरा माइनस इंटू माइनस से प्लस हो गया, क्यू नॉट इंटू क्या बचा बोलो, क्यू नॉट इंटू e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी डिवाइडेड बाई आर सी, ठीक है। अब q क्या है, q की जगह पर c भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो q नॉट की जगह पर हम लिख दिए c भी, देखो यहाँ भी लिखे थे ना, c भी की जगह पर ही तो q नॉट लिखे थे ना, ये लिखे थे ना, तो यहाँ पर हम q नॉट को हटा के c भी लिख दिए इंटू e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी डिवाइडेड बाई आर सी, c से c कैंसिल, तो i इज इक्वल टू जो इक्वेशन बना मेरा, i इज इक्वल टू जो इक्वेशन बना v बाई आर इंटू e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, यही इक्वेशन बना। क्या बना, i इज इक्वल टू v बाई आर, और v बाई आर को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल करेंट i नॉट, सो इसको फर्दर आगे बढ़ा के i इज इक्वल टू लिख देंगे i नॉट इंटू e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। आर सी को वही टाउ कर सकते हो, ठीक है, ठीक। तो देखो दो फॉर्मूला हम ला दिए, एक तो चार्ज का, टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चार्ज आएगा, टाइम बढ़ते जाएगा तो किस तरह से चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे, और दूसरा उसी तरह से सिमिलरली ग्रोथ ऑफ करंट भी आ गया, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पर, और उसके बाद इसका मेथड देखते हैं किस तरह से आता है। तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ से, Q इज इक्वल टू आया है Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, पहला। दूसरा करंट का लिख लेते हैं, दूसरा ये फर्स्ट नंबर लिख लिए चार्ज कैलकुलेशन के लिए। करंट कैलकुलेशन के लिए I इज इक्वल टू है I नॉट इंटू e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये हो गया C, ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला करंट कैलकुलेशन के लिए, और ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला चार्ज कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। चलो, तो ये दोनों फॉर्मूला सामने रख दिए हैं। अब इसका हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, चार्ज कैलकुलेशन, करंट कैलकुलेशन। दिख रहा है ना, चलो ठीक है, दिख रहा है। चलिए, तो ये तो खत्म। अब बारी है क्वेश्चन, मिटा दे हाँ से आइए। आइए सर, चलिए तो इधर हम Q का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस लेकर के, वही फॉर्मूला तो Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और करंट का इस तरफ लिख देते हैं I इज इक्वल टू I नॉट इंटू e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी।
ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं, दोनों आमने सामने है ना, मैं तेरे सामने, आमने सामने, ठीक है, ओके। e to the power माइनस टी बाई आर सी। एक करंट कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला दी है आपको, और एक चार्ज कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला। हाँ जी, तो हम आपको बोले थे एट t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू 0 होगा, कैसे मान लें, आइए ये फॉर्मूला बताएगा आपको। आइए, तो एट t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू क्या होगा, बात करते हैं। इक्वेशन में आओ, t को 0 करो, देखो कैलकुलेशन करते हैं। सो पुट करते हैं q इज इक्वल टू q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t, t कितना लेना है 0, मतलब e टू द पावर 0 बाई आर सी, ठीक है, इज इक्वल टू q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर 0 बाई एनी नंबर, e टू द पावर 0 हुआ, और e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना 1, तो 1 माइनस 1 कितना 0, मतलब q नॉट इंटू 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आया। बोलो सही बोले थे शुरुआत में। एट t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 कैसे आए, ये सामने प्रूफ दे दिया ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला सामने प्रूफ बता दिया, ठीक है। तो ये तो t इक्वल टू 0 पर हुआ। आते हैं एक और लेते हैं, t इक्वल टू इनफिनिट पर ले लेते हैं, या t इक्वल टू टाउ पर ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस हम लोग डील करते हैं एट t इज इक्वल टू टाउ पर, है ना, मतलब आरसी पर। तो आ जाओ प्रूफ करो यहाँ से, q इज इक्वल टू हो गया q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय, यही तो टाउ है ना आरसी, तो t इक्वल टू टाउ है, तो टाउ जो ये टाउ है इसको हम t लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। कट गया, माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर कितना हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू q नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई e, तो सही है। और 1 बाई e का वैल्यू आपको याद रख लेना, ठीक है, 0.37, तो हो गया यहाँ से q नॉट इंटू 1 माइनस 0.37, ये 0.37 क्या है 1 बाई e का वैल्यू है। अब वहीं पर आ गया 1 बाई e स्क्वायर, सपोज करो आ गया, यहाँ आया नहीं है, यहाँ तो 1 बाई e सिर्फ है, तो क्या 0.37 का आप स्क्वायर ले लोगे, ठीक। तो माइनस कर तो कितना q नॉट इंटू 0.63, मतलब यहाँ से आपका q इस केस में आ गया q नॉट इंटू 0.63, मतलब कि 63% सेल्फ चार्ज होगा। t इज इक्वल टू टाउ पर कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ 63% ओनली चार्ज हुआ। कहे ना पूरी तरह से कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज नहीं हो सकता है, कंप्लीटली चार्ज की बात नहीं कर सकते। t इज इक्वल टू टाउ पर देख रहे हैं कि हमारा मात्र 63% चार्ज हुआ है। अब इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, 63% जैसे मान लो कहाँ पर ग्राफ करें, यहाँ कर दें ऐसे ग्राफ, इधर चार्ज है हमारा और इधर टाइम है, ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम हटा दें, ठीक है, स्पेस चाहिए, ऊपर में कर लेते हैं। देख लो ग्राफ इसका कैसा हो, ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, इतना ऊपर देखिए ना, मिटाना पड़ेगा। हाँ चलो बन जाएगा, चलो देख कितना हो जाएगा। कहने का मतलब कि ग्राफ इसका हम देखने जा रहे हैं, इस तरफ प्रोडक्ट दिए हैं चार्ज को, और इधर में हमारा है टाइम, इस तरफ है टाइम। तो t इज इक्वल टू
याद मिटा देते हैं, छोड़ थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देंगे। हाँ, तो इधर टाइम है मान लो और इधर चार्ज है। मैक्सिमम चार्ज कितना, Q नॉट, ठीक है। T इक्वल टू टाउ पर, T इक्वल टू टाउ, टाउ यहाँ पर मान लो, यहाँ पर T इक्वल टू टाउ है, तो T इक्वल टू टाउ पर क्या है आया है 63% चार्ज, मतलब Q नॉट यहाँ है तो 63% सपोज दैट यहाँ पर होगा हमारा Q, ठीक है। इस तरह से तो Q यहाँ पर होगा, मतलब 63% चार्ज मात्र यहाँ पर होगा, ठीक है। 63% मात्र चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ज्वाइन कर दो, यहाँ पर T इक्वल टू टाउ है, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिए, मतलब T इक्वल टू टाउ पर ये Q आया कितना हमारा 63% चार्ज, ओनली 63% चार्ज हुआ है T इक्वल टू टाउ पर। तो बस ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ से कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। ये इसका ग्राफ हुआ 63%, मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर है ना, T इक्वल टू टाउ पर कितना आया, Q आया कितना 63%, मतलब यहाँ पर हमको इस Q नॉट का 63% वैल्यू मिल रहा है एट दिस पॉइंट, ठीक है। चलो उसी तरह से एक और निकाल सकते हैं, T इक्वल टू इन्फिनिटी पर, है ना, T इक्वल टू इन्फिनिटी अगर कर दें तो कितना होगा, तो आप करके देख लोगे कितना होगा, ठीक है, एक आपके लिए। अच्छा इधर में आते हैं, चार्ज करंट तरफ आते हैं। अभी तो हम चार्ज की बात की है, करंट की थोड़ा बात कर लें, आ जाए। हाँ, बताना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। कहाँ गई, हाँ, तो ये कर रहे थे चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो वही एट T इक्वल टू 0 पर देख लो, स्टार्टिंग याद करो, एट T इक्वल टू 0 चार्ज करंट कितना है, I इक्वल टू V बाई R। शुरुआत में हम आपको बताए थे T इक्वल टू 0 रहेगा तो I इक्वल टू होगा V बाई R। ये चीज इस फॉर्मूला पर आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देखते हैं बोलो तो, एट T इक्वल टू 0, एट T इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर T इक्वल टू 0 लो तो I इक्वल टू कितना होगा, I नॉट इंटू e टू दी पावर 0 हो जाएगा, मतलब I इक्वल टू I नॉट, ठीक है। ये तो 1 हो गई, और I नॉट का पहले ये भी तो हमारा V बाई R है ना, सो I इक्वल क्या हो गया, V बाई R आया कि नहीं, ये है। तो जो शुरुआत में बोले थे वो सब सामने यहाँ प्रूफ मिल रहा है इस फॉर्मूला पर, ठीक है। तो ये तो चलो T इक्वल टू 0 पर हुआ, अब हम T इक्वल टू टाउ पर पता करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये RC को हटाओ, यहाँ पर टाउ डाल दो, टाउ है ये तो टाउ ऑलरेडी है RC, इसके जगह पर T डाल दो, T खत्म, -1 1 बाई E 63%, वही चीज जो पीछे आया इसमें। चलो दूसरा है लिखते हैं एट T इक्वल टू टाउ पर, है ना, एट T इक्वल टू टाउ पर I कितना होगा, कितना करंट होगा, हाँ हाँ। तो आ जाओ ये फॉर्मूला उठाओ I के लिए, I इक्वल टू I नॉट इंटू e टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ, टाउ के जगह पर t भी देते हैं, टी खत्म होकर -1, मतलब I नॉट इंटू e टू दी पावर -1, सो I इक्वल टू आ गया मेरा I नॉट इंटू 1 बाई ई, और 1 बाई ई का वैल्यू कितना बताया है 0.37, तो I नॉट
इंटू 0.37, मतलब मात्र 37% होगा, 37% होगा आने का मतलब। सो I इज इक्वल टू आ गया हमारा, कहाँ लिखते हैं यहाँ, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 0.37, ये हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना। चलो यही था क्वेश्चन, इसी टाइप का आएगा क्या, t इज इक्वल टू टाउ पर, हाँ बिल्कुल है विजुअल। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एक और पूछा जा सकता है कि t इज इक्वल टू, जैसे टाइप दे दिया कि यहाँ फॉर्मूला फिर गया, देते हैं फिर से, q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्या था 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC था, जो कि RC को टाउ ही कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है कि t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पर कितना चार्ज डेवलप हो। तो यहाँ पर t के जगह पर 20 सेकेंड ले लेना है, और R और C रेजिस्टेंस दिया रहेगा और C कैपेसिटेंस दिया रहेगा, उसको प्रोडक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर डिवीजन कर लोगे कितना आता है। अगर मान लो कि 2 आया -2 आया तो 1/e स्क्वायर, 1/e का वैल्यू 0.37, उसका स्क्वायर कर दोगे, जितना आएगा उसको 1 में से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो इनिशियल चार्ज का उतना परसेंट होगा आफ्टर टाइम t इक्वल टू जो भी सेकेंड आपको कैलकुलेशन करने के लिए दिया गया। ठीक है, देखिए तो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि चार्ज इतना समय में कितना चार्ज आएगा, तो आ जाओ इस पर आप लेकर t का वैल्यू पुट करो, रेजिस्टेंस रखो, ये लिखो, पुट करो, सॉल्व हो जाएगा। लॉग लेना पड़ेगा, हो सकता है log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, ये सब थोड़ा याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, चलो चले, ठीक। तो एक और देख लेते हैं इन्फिनिटी, t इक्वल टू 0 पर हो गया, t इक्वल टू टाउ पर। एक और देख लो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग से रिलेटेड। तीसरा है इसी में, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पुट करो Q का फॉर्मूला जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 1 माइनस e टू द पावर t के जगह पर इन्फिनिटी रख दो जी, तो माइनस इन्फिनिटी बाई RC, इन्फिनिटी बाई एनी नंबर इन्फिनिटी है ना, तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना 1/0। ठीक है, कर लो कैलकुलेशन, Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ही रहा, और 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो कहने का मतलब ये वैल्यू 0 हुआ, 1 माइनस 0 हुआ, मतलब ये Q नॉट। Q इज इक्वल टू Q नॉट आ गया है। ठीक है, मतलब वही CP के बराबर Q नॉट क्या है, इनिशियल चार्ज मतलब CP कर सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू CP। ऐसे भी इसको फर्दर आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CP। मतलब कितना भी देते जाओ पेट भरने वाला नहीं है, है ना। वही है शुरुआत का, जैसे 10 किलो चार्ज होने में मान लो 5 मिनट का समय लगा, और वही 10 किलो चार्ज होने में अगला पता चलेगा कि 24 घंटा लग गया। ठीक है, कहानी वही है। मैक्सिमम चार्ज है तो करते जाओ चार्ज, टाइम को पता नहीं कितना समय लगेगा। ठीक है, चलो तो यही था इसमें, Q नॉट इज मैक्सिमम चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V। तो चलिए आज का जो टॉपिक था इसमें इतना ही पढ़ना था, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक ये पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे आपके साथ RC सर्किट के साथ,
जिसमें रेसिस्टेंस भी होगा और कैपेसिटर भी होगा, शॉर्ट सर्किट करवाना पड़ सकता है, ओपन सर्किट होगा, क्लोज सर्किट होगा, जो भी होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तब तक ये पढ़ाई करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आरसी सर्किट के साथ।